हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड सुलभ भारती मराठी इयत्ता चौथी। उसका लेसन नंबर है 5। लेसन का नाम है गार्या गार्या भिंगोरिया। अब ये गार्या गार्या भिंगोरिया क्या है बच्चों, ये गेम है। जब बारिश पड़ती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, गर्मी की छुट्टियां हो जाती है, उसके बाद बारिश आती है, तो बारिश सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, बारिश में भीगने चले जाते हैं बाहर, और भीगते भीगते गोल 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 घूमकर गेम करते हैं। तो जो बारिश के टाइम में बच्चे भीगते हैं और गोल गोल घूम घूम के जो गेम करते हैं ना, उसका नाम है, गेम का नाम है गार्या गार्या भिंगोरिया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बारिश के टाइम में जो बच्चे गोल गोल घूम के गेम करते हैं उसका नाम है गार्या गार्या भिंगोरिया। तो चलो ये पढ़ते हैं आगे। ये जो पोयम है आपको बच्चों रेसिटेशन में आएगी, मतलब आपको बिना देखे एग्जाम में टीचर को बताना है। तो मैं पोयम पढ़ लेती हूँ, अब अच्छे से सुन लीजिए, फिर मैं इसकी मीनिंग आपको बता दूंगी। टप 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 पड़ती गारा, पट 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 वेचू सार्या, पकरूनी धरता वितरूनी गेला, गार्या गार्या भिंगोरिया। गड़गड़ गड़गड़ मेघ गरजती, चमचम चमचम विजा चमकती, थुई 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 मोर नाचती, गार्या गार्या भिंगोरिया। थर 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 ठंडी वाजते, हाक आईची एकू येते, घरात जाऊने स्वच्छ होया, गार्या गार्या भिंगोरिया। एक बार और पढ़ लेती हूँ बच्चों, जैसे आपको याद पड़ जाए। टप 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 पड़ती गारा, पट 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 वेचू सार्या, पकरूनी धरता वितरूनी गेलिया, गार्या गार्या भिंगोरिया। गड़गड़ गड़गड़ मेघ गरजती, चमचम चमचम विजा चमकती, थुई 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 मोर नाचती, गार्या गार्या भिंगोरिया। थर 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 ठंडी वाजते, हाक आईची एकू येते, घरात जाऊनी स्वच्छ होया, गार्या गार्या भिंगोरिया। अब बच्चों मैं इसका आपको मीनिंग बताऊंगी एक एक सेंटेंस में। एक एक सेंटेंस लेंगे, फिर मैं आपको मीनिंग बताती जाऊंगी। पहला है टप 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 पड़ती गारा। अब ये गारा क्या है बच्चों, ये गारा है बर्फ़ के गोले, हेल होते हैं ना, इंग्लिश में हेल स्टोन्स बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, बहुत बारिश में ठंडी भी हो जाती है, तो जो कभी बारिश पड़ती है तो बारिश में कभी कभी बहुत ठंडी की वजह से जो पानी है बर्फ़ का रूप ले लेता है और धरती पे जो आता है बर्फ़ के रूप में आता है। तो जो बर्फ़ के छोटे छोटे गोले पड़ते हैं बारिश के साथ, उनको ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जैसे बर्फ़ के गोले हैं ना, जो गिर रहे हैं ऊपर आसमान से बारिश के साथ, उनको बोला जाता है गारा। गारा मतलब हेल। तो मतलब कैसे पड़ रहे हैं गारा, ज़मीन पे कैसे पड़ रहे हैं, टप टप। मतलब यहाँ पे पोइट बता रहा है हमें कि जो टप टप जो है पड़ती गारा, मतलब इसका है जो बर्फ़ के गोले हैं टप टप धरती पे पड़ रहे हैं। पट 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 वेचू सार्या, पट पट मतलब जल्दी, वेचू मतलब कलेक्ट करना, सार्या मतलब सब। अब जो बच्चे हैं आप पोयम में देख रहे हैं, बच्चे जो है बर्फ़ के गोले हैं उसको इकट्ठा करने की कोशिश करें, ट्राई करें, उनको बहुत अच्छा लगता है ये, इसको बर्फ़ के जो हेल स्टोन्स हैं उसको इकट्ठा करना, बर्फ़ के जो गोले हैं उनको इकट्ठा करना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बोल रहे हैं, आपस में खेल भी रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी बर्फ़ के जो गोले हैं उसको सारों को इकट्ठे करते हैं हम। पकरूनी धरता वितरूनी गेलिया, मतलब अब पकरूनी मतलब पकड़ने में, धरता अब जैसे उनको पकड़ रहे हैं। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं, ये जो बर्फ़ के गोले हैं जैसे हम उनको पकड़ रहे हैं तो वो पिघल रहे हैं, क्योंकि बच्चों वो हाथ में पकड़ रहे हैं और हाथ में हमारे गर्मी होती है, तो बर्फ़ जो है गर्मी से पिघल जाती है। आपको पता होगा बर्फ़ जो होती है थोड़ा टाइम बाहर रखते हैं फ्रिज से, तो बाहर पिघल के क्या हो जाती है, पानी। तो यहाँ पे जो हेल स्टोन है ना, बच्चे बता रहे हैं जैसे हम लोग उसको पकड़ने जा रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं अपने हाथों में, तो वितरूनी मतलब वो पिघल रहे हैं, पिघल के नीचे गिर रहे हैं।
गारिया गारिया भिंगोरिया मतलब ये जो गेम है जो ये बच्चे खेल रहे हैं, गोल गोल घूम के बारिश में भीग रहे हैं और भीग भीग के जो गेम खेल रहे हैं उसका नाम है गारिया गारिया भिंगोरिया। मतलब यहाँ पे बच्चे बहुत मस्त हैं, अपनी मस्ती में खेल भी रहे हैं, गेम भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, बर्फ़ के गोले कलेक्ट कर रहे हैं, भीग रहे हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं क्योंकि बारिश में बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गड़गड़ गड़गड़ मेघ गरजती। अब यहाँ पे बता रहा है मेघ का मतलब है बादल, क्लाउड्स। अब बादल जो है कैसे गरज रहे हैं, बादल हमेशा गरजते हैं, जब बारिश आती है तो क्या होता है बच्चों, बादल गरजते हैं। तो बादल कैसे गरज रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं। अभी अभी आपको ये लेसन के बाद क्वेश्चंस भी है बच्चों, तो क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा कि मेघ कैसे गरजते हैं। तो मेघ कैसे गरज रहे हैं, गड़गड़। तो मेघ के गरजने का जो टाइप है, कैसे गरज रहे हैं, गड़गड़। तो आपको क्वेश्चन आंसर है आगे, तो आपको ये लर्न करना है। गड़गड़ मेघ गरजती मतलब मेघ जो है गड़गड़ करके गरज रहे हैं। चमचम चमचम विजा चमकती। विजा मतलब बिजली। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिजली है, यहाँ पे क्लाउड्स है, उसके नीचे बिजली है। तो बिजली कैसे चमक रही है, यहाँ पे बता रहा है चमचम। तो बिजली कैसे चमक रही है, चमचम करके चमक रही है बिजली। थुई 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 मोर नाचती। तो बच्चों जब बारिश होती है तो बच्चों को जैसे बारिश बहुत प्यारी होती है, बच्चे डांस करते हैं, गेम करते हैं गारिया गारिया भिंगोरिया की, वैसे ही जैसे पीकॉक होते हैं, ये देखिए पीकॉक है यहाँ पे, पीकॉक को भी बारिश बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तो पीकॉक क्या करते हैं बच्चों, डांस करते हैं। तो थुई थुई, अभी मोर कैसे नाच रहे हैं, मोर अभी यहाँ पे हमें बता रहा है कि मोर कैसे नाच रहे हैं, थुई थुई। तो आगे आगे जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उसमें भी पूछेगा कि मोर कैसे नाच रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे थुई थुई। मतलब जो मोर नाच रहे हैं थुई थुई करके नाच रहे हैं। देखिए आप पिक्चर में भी मोर दिखाई दे रहे हैं और अपने पंख फैलाकर बहुत ज़्यादा डांस कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं बारिश में। गारिया गारिया भिंगोरिया मतलब ये गेम है जो बच्चे कर रहे हैं भीग भीग के, गोल गोल घूम घूम के। थर 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 ठंडी वाजते। अब थर थर ठंडी मतलब बच्चों को जैसे बारिश में भीगते हैं हम लोग और बारिश का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। तो बच्चे जैसे भीग रहे हैं ना पानी में तो उनको ठंडी लग रही है। तो ठंडी मतलब ठंडी, कोल्ड लग रहा है उनको, तो वो ठंडी कैसे लग रही है, थर थर। ठंडी का टाइप बताना है, तो कैसे उनको ठंडी लग रही है बच्चों को भीगने से, थर थर लग रही है। तो थर थर ठंडी लग रही है बच्चों को। हाक आईची एकू येते मतलब जैसे अभी बच्चे भीगने जाते हैं बारिश में तो मम्मी को चिंता रहती है कि ज़्यादा भीग जाएंगे तो उनको सर्दी हो जाएगी, ज़ुकाम, और फिर वो बीमार पड़ जाएंगे। तो अब यहाँ पे बच्चा बता रहा है कि हाक मतलब आवाज़, आई की मतलब उनके मम्मी की आवाज़ आ रही है, एकू मतलब बच्चे बता रहे हैं कि हमें मम्मी आवाज़ दे रही है, बुला रही है कि आ जाओ, अंदर आ जाओ, अपने घर में आ जाओ, अभी ज़्यादा मत भीगो। घरात जाऊने स्वच्छ होया। अब बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग घर जाएंगे और घर जाके हम लोग स्वच्छ हो जाएंगे, नहाएंगे गर्म पानी से अच्छे से और साफ़ सुथरे हो जाएंगे, क्योंकि भीगने में थोड़ा कीचड़ भी लग जाता है बारिश का, तो बच्चे ख़राब हो जाते हैं पैर वगैरह। तो बच्चे बता रहे हैं घर जाके हम लोग स्वच्छ हो जाएंगे। गारिया गारिया भिंगोरिया मतलब वो गेम कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और गेम कर कर के ये गाने गा रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं। तो बहुत अच्छी थी पोयम। अभी हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन आंसर्स गारिया गारिया भिंगोरिया के क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है कविता कशा बदल आहे मतलब कविता किस बारे में है, हमें बताना है कविता किस बारे में है। तो आंसर है उसका उत्तर है कविता गारा बदल आहे मतलब गारा मतलब जो बर्फ़ के गोले हैं उसके बारे में पोयम है हमारी। दूसरा क्वेश्चन है ही कविता कौन म्हणत आहे मतलब ये कविता हमें कौन बता रहा है। तो उसका उत्तर है बच्चों ही कविता मूल म्हणत आहे मतलब ये जो कविता है बच्चे हमें बता रहे हैं। तीसरा प्रश्न है विजा चमकतात तेवा तुम्हाला काय वाटते मतलब यहाँ पे पूछ रहा है विजा मतलब बिजली, बिजली चमकने से आपको क्या लग रहा है। तो उत्तर है विजा चमकतात तेवा आम्हाला मेघ
गरज आहे असे वाटते। मतलब यहाँ पे आंसर है कि बिजली चमकने से हमें लग रहा है कि बादल भी गरजने वाले हैं, हमें ऐसे लग रहा है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन एंड आंसर फिनिश हो गए। दूसरा है कोण ते सांगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं पोयम पढ़ रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि किससे क्या हो रहा है। अब जैसे हम लोग ने पोयम में पढ़ा था टप टप पड़ा, अब टप टप मतलब कौन गिर रहा है, टप टप करके क्या गिर रहा है। अभी हम लोग ने पोयम पढ़ा तब मैंने आपको बताया था ना टप टप करके क्या पड़ रहा है, तो उसका आंसर होगा गारा। मतलब टप टप करके गारा मतलब बर्फ के गोले गिर रहे हैं। उसके बाद है गड़गड़ गरजनारे, कौन गड़गड़ गड़गड़ करके गरज रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा मेघ या डग मतलब बादल। तो यहाँ पे हम लोग मराठी में मेघ बोलते हैं तो मेघ या डग बोलते हैं, तो हम लोग वही लिखेंगे, गड़गड़ करके बादल गरज रहे हैं, मेघ गरज रहे हैं। चमचम चमकनारी, चमचम करके क्या चमक रहा है, तो चमचम चमचम कौन चमक रहा है, विजा, विजा मतलब बिजली, तो आंसर होगा विजा। उसके बाद है थुई थुई नाचना, थुई थुई करके कौन नाच रहा है बच्चों, मोर। हम लोगों ने पोयम में पढ़ा था ना बच्चों, थुई थुई करके मोर नाच रहे हैं। उसके बाद है थर थर वाजने, थर 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 करके क्या लग रहा है, तो जब बच्चे भीग गए थे तो थर थर करके उनको ठंडी लग रही थी, तो आंसर होगा ठंडी। तो यहाँ पे ये आपको थर थर वाजने आएगा, आपको एक वर्ड में ठंडी का आंसर लिखना है। अभी तीसरा है बच्चों शेवटीची अक्षरे जुळणारे कवितातील शब्द सांगा। मतलब सेम जैसे वर्ड्स हैं कविता में वैसे आपको लिखना है। जैसे कविता में वर्ड है सारिया, तो सारिया के साथ होगा बिंगोरिया, सारिया के साथ क्या होगा बच्चों, सारिया बिंगोरिया। फिर दूसरा है गरजती, तो गरजती का होगा चमकती या नाचती, तो गरजती का होगा चमकती नाचती। उसके बाद है वाजते, वाजते का होगा ये ते, वाजते का क्या होगा बच्चों, ये ते। टप टप गडगड यासारखे नादमय शब्द या कवितातील आलेल आहेत असे आणखे शब्द सांगा। मतलब ऐसा जो शब्द है ना डबल वाला टप टप, तो गड़गड़, जैसे टप टप और गड़गड़ ऐसे जो शब्द है ना, ऐसे ही शब्द जो कविता में आए हैं वो सब हमें बताइए। तो है दूसरा शब्द है पट पट, क्या है बच्चों, पट पट। उसके बाद है चम चम, चम चम। उसके बाद है थुई थुई, उसके बाद है थर थर। तो जो कविता में ऐसे ही वर्ड टप टप के जैसे और गड़गड़ के जैसे डबल वर्ड्स हैं वैसे कविता में से ढूंढना है और हमें लिखना है। तो उसके वर्ड्स होंगे पट पट, चम चम, थुई थुई, थर थर। बच्चों अभी हम लोग करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या होता है, मीनिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है मेघ और डग, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाउड्स। दूसरा वर्ड है गार्या, गार्या बिंगोरिया, गार्या गार्या बिंगोरिया पावसात भिजत गोल गोल फिरण्याच्या मुलांचा खेळ। मतलब बारिश में गोल गोल घूमकर, बारिश में जो बच्चे भीजते हैं, गीले होते हैं और गोल गोल घूम घूम कर जो खेलते हैं खेल, उसको बोलते हैं गार्या गार्या बिंगोरिया। उसके बाद है गारा, गारा को इंग्लिश में बोलते हैं हेल स्टोन। जो बारिश के टाइम पे, बारिश के कभी साथ आता है कभी अलग भी आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो पानी बर्फ़ बन जाता है, ऊपर से हेल स्टोन गिरते हैं। वेचने मतलब टू पिक अप वन बाय वन, मतलब एक एक करके हम लोग वो जो हेल स्टोन है वो उठा रहे हैं। उसके बाद है सारे, सारे को बोलेंगे ऑल। पकड़ने टू कैच मतलब पकड़ना। धरने टू होल्ड मतलब पकड़ के अपने हाथों में होल्ड करना, पकड़ के रखना, उसको बोलते हैं होल्ड करना। वितरणे टू मेल्ट मतलब वो जो बर्फ़ के गोले हैं हाथों में जैसे हम लोग ने पकड़ के रखा तो वो मेल्ट होने लग गए। गर्जने रंबलिंग ऑफ क्लाउड्स, जो बादल गरजते हैं ना
वो रंबलिंग ऑफ क्लाउड्स। मोर, पीकॉक। ठंडी, कोल्ड। बीज, बीज चमकने, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग मतलब बिजली जो चमकती है वो। हाक मतलब अ शाउट, अ कॉल जो मम्मी दे रही थी। एकू येणे मतलब टू लिसन मतलब हमें मम्मी की जो हाक है मतलब जो बुलाना है वो लिसन मतलब सुनाई दे रहा है। स्वच्छ होने, टू गेट क्लीन मतलब घर जाके हम लोग स्वच्छ हो जाएंगे, जो पोयम में बताया गया था टू गेट क्लीन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर फिनिश हुआ। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खूब पढ़िए, खुश रहिए। बाय बच्चों।